बारिश के दौरान हमारा वातावरण काफ़ी साफ सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश के बाद सर्दियों की आमद शुरू होती है, तो हमारे वातावरण में खासकर वायु प्रदूषण का स्तर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है और उसमें भी इज़ाफ़ा जब होता है जब दीपावली के पटाखे छूटते हैं। इन्हीं सब को लेकर उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम पटाखे तो ज़रूर चलाएँ, लेकिन थोड़े-थोड़े जलाएँ और ज़्यादा क कोशिश ये करें सब मिल के जलाएँ। दूसरा ये करें कि हम लोग ग्रीन क्रैकर जलाएँ, जिससे कम से कम प्रदूषण हो सके और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम सब की ज़िम्मेदारी है संवैधानिक रूप से कि हम अपने पर्यावरण को किसी भी तरह सुरक्षित रखें। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सब एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेदार बनें और एक-दूसरे के प्रति से ज़्यादा हम अपने पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार बनें। लो भाई आज की आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंधुओं छायाकार बंधुओं का स्वागत। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि शीतकालीन मौसम में वायु गुणवत्ता खराब होने की संभावना रहती है, जिससे कि जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इस दौरान वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जन सहभागिता की आवश्यकता है। अतः मैं जन सामान्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश में वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से निम्न सुझावों का पालन करें, जिससे कि वायु गुणवत्ता में आवश्यक सुधार होगा तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। दिवाली के अवसर पर मैं सभी लोगों से, खासतौर से नौजवानों से और बच्चों से कहूँगा कि जहाँ तक हो ग्रीन पटाखे ही जलाएं। यथासंभव पटाखों को सामूहिक एवं सुरक्षित रूप से जलाएं तथा बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पटाखे जलाते समय बाल्टी में पानी अवश्य रखें। दीपावली के अवसर पर औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित अनुमानित निर्धारित ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें। इसमें केमिकल्स कुछ इस तरह के होते हैं जो उतना पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही उतना साउंड पॉल्यूशन होता। और एक बात और जो मैं सबसे कहना चाहूँगा, हर घर में सफाई होती है, कूड़ा बहुत निकलता है, कूड़े को न जलाएं और अन्य को भी जलाने से रोकें, क्योंकि इससे हमारी हवा खराब होती है। कूड़े के ढेर को एकत्रित करके एक जगह पर डाल दें। खेतों में कृषि अपशिष्ट यथा पराली आदि न जलाएं। जो भी कृषि अपशिष्ट हैं उनको हमें नहीं जलाना चाहिए, उनको वहीं गाड़ दें या उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करें। जब भी रोड या खुली जमीन पर झाड़ू लगाएं तो हमें वेट स्वीपिंग पे जोर देना चाहिए। हल्का सा छिड़काव कर ले, उसके बाद कर ले। यह मैकेनिकल स्वीपिंग की जाए। अब बहुत से नगर निगम में मैकेनिकल स्वीपिंग है, उससे धूल नहीं उड़ती। इसके अलावा जब धूल ज्यादा उड़े, जिन दिनों में हवा ज्यादा चले, मैं हर एक से यही कहूंगा अपने घर के आगे थोड़ा सा छिड़काव कर लें तो धूल नहीं उड़ेगी। निर्माण कार्यों से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खुले में निर्माण सामग्री का भंडारण न करें। अक्सर देखा गया है घर बन रहा है, बाहर रेता पड़ी हुई है जो उड़ती है। तो मैं चाहूंगा अगर कहीं पे ऐसी रेता है या तो उसे ढक दें या उस पर छिड़काव करें ताकि वो न उड़े। मिट्टी या बालू को सड़क के किनारे न रखें, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से भी उड़ती है, इसलिए उसको ढक के और पानी का छिड़काव करके रखें। निजी वाहनों का यथासंभव उपयोग कम करें। सार्वजनिक परिवहन अथवा कारपूलिंग को बढ़ावा दें। चौराहों एवं ट्रैफिक रेड लाइट पर गाड़ियों का इंजन बंद कर दें। छोटी दूरी के लिए वाहन का इस्तेमाल के स्थान पर पैदल चलें। वायु प्रदूषण की समस्या के संबंध में ऑनलाइन समीर ऐप के माध्यम से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज व नगर निगमों से आग्रह किया जाता है आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कुप्रभाव से अवगत कराएं। इसके साथ ही साथ मैं अपने सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा अपने घर पर रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें कोयला बहुत जलता है, तो अगर हम जितनी प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अच्छा है। इसके साथ ही साथ सभी नौजवानों से कहूँगा लाइफ मोदी जी जो कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें करें। जैसे मामूली चीज़ें हैं, उसमें कमरे के बाहर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। AC तभी चलाएं जब जितने की ज़रूरत है। मालूम पड़ा 16 पे चला रहे हैं और कंबल ओढ़ के लेट रहे हैं, वो नहीं। आपको जितना की ठंडक की जरूरत है
उतना करिए। इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करिए, पानी बर्बाद मत करिए, चीजों को रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए, बर्बाद मत करिए। तो मैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ ये मौसम ऐसा है जब एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, और ये एयर पॉल्यूशन खाली एक जगह से नहीं होगा, एयर शेड पूरा बना हुआ है जो न केवल कई प्रदेशों का बल्कि कई देशों का। अगर हम खाली ये चाहें लखनऊ का एयर क्वालिटी ठीक कर लें तो वो नहीं हो सकती, तो एयर तो सब जगह जाएगी, सब जगह जाएगी, यहाँ से नेपाल तक जाएगी। तो हमको सभी को सामूहिक रूप से करना है, सभी। लेकिन वी हैव टू एक्ट लोकली, वी मे थिंक ग्लोबली। तो हमको अपनी जगह का खास प्रबंध करना, और हर एक से यही कहा जाता है अपनी अपनी जगह पे एयर पॉल्यूशन को सही करो, और ताकि पूरे प्रदेश का हमारा एयर पॉल्यूशन सही रहे। और एयर पॉल्यूशन कम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से होती हैं, और हर एक के लाइफ स्पैन पे फर्क होता है। और आप लोग कोई बात पूछना चाहें? मैं, मेरे सहयोगी मंत्री और चेयरमैन साहब हैं। ग्रीन क्रैकर की जो आपने बात कही है, सब वेरी गुड आइडिया, बट इसकी अवेलेबिलिटी और इसके बारे में जो नॉलेज है वो अभी इतना नहीं है। मतलब जो पोर्शन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स है वो बहुत कम है मार्केट। हम कोशिश ही कर रहे हैं ग्रीन क्रैकर और बढ़ाए जाएं, इसके लिए हमने लिखा भी। हाँ, हमने कोशिश की है कि ग्रीन क्रैकर की सप्लाई और ज्यादा बढ़ाई जाए, और मुझे उम्मीद है ग्रीन क्रैकर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। और मैं बच्चों से ये भी कहा है कि पटाखे बजाओ, एक साथ जलाओ। सब बच्चे एक साथ जलाएंगे तो थोड़े थोड़े सब में जलाए तो बहुत होगा नहीं, हर बच्चा अलग अलग काफी जलाना चाहे, उससे फर्क। सब चाहे सब मिलके जलाएं और सब उनका आनंद लें। और जहाँ भी जलाएं वहाँ एक बाल्टी पानी जरूर रख के रख लें। अगर किसी के ऊपर कोई चिंगारी गिर जाए, किसी का हाथ जल जाए, तो तुरंत ठंडे पानी में डाल दो। लेकिन सर जितने भी एयर इंडेक्स से जुड़ी हुई मशीनें हैं, ज़्यादातर हम लखनऊ की बात करें तो आधे से ज़्यादा मशीनें काम नहीं कर रही होती, या उनके इंडेक्स ही नहीं दिखाई देते, तो हाउ डू कैसे जस्टिफाई आप होगा? मुझे बताइए कहाँ का नहीं काम कर रहा है, मैं उसे आज ही चेक करूँ। ठीक है। लखनऊ में कई दिया था मैंने, जो डिस्प्ले लगी थी वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, ठीक। मशीन भी खराब है। आपने अच्छा किया मुझे बताया, मैं सबको आज ही दिखवाता हूँ कि सब में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सही तरह से काम करे। लेकिन खासकर जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस आप दफ्तर के पास बैठे हैं, उसके चारों तरफ अगर आप देखिए तो एयर इंडेक्स का सबसे खराब माहौल क्यों होगा? क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन अभी मैं पीछे से आपके जो सीएनजी पंप है उधर से आप निकलिए तो आपके कपड़े का रंग चेंज हो जाएगा, इतनी धूल है। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको इसी को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को आपके माध्यम से आम जनता को सूचित कर रहे हैं कि जहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल हो उसको कवर करें, ताकि धूल बाहर ना जाए। और जो हमारे रेता आदि जो बाहर पड़ी हुई है उसको किसी से ढक दें, या उस पर पानी का छिड़काव करें। ये तो सर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात थी। अमूमन इस मौसम में सर जानवरों के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनको अच्छे से सब सही रख रखाव मिले। जैसे चिड़ियाघर की बात की जाए या अन्य जानवरों के ऊपर आसमान के नीचे रहता है, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, चिड़ियाघर में हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं, और वहाँ पे मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, फिर भी इम्प्रूवमेंट की चांसेस है, मैं उसे और इम्प्रूव करूँ। ग्रीन क्रैकर्स ही मंत्री जी, ग्रीन क्रैकर्स ही ऐसा कुछ इंश्योर करने के लिए कुछ आपकी तरफ से या कोई और? हमने लिखा है गवर्नमेंट। अब तो क्या है, 2 दिन बाद दिवाली। हाँ नहीं, इसीलिए पहले से ही लिखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल। तो सर क्योंकि चेयरमैन साहब भी आपके पास बैठे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि जो इस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो जिनसे हम लोगों को हार्मफुल हो जाती हैं, और किन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, कि किन पटाखों को या क्या चीज़ें ना करें जिससे वो इन्वायरमेंट की वो जो गैसेस हैं वो कम हो जाए और जिसका हमको इम्पैक्ट मिल जाए। देखिए, गैसेस तो बहुत सारी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए, ऐसी गैसेस तो एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनका एक फाइन बैलेंस होता है। तो हम जब कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसका वो बैलेंस बिगड़ता है। ऐसा ये नहीं है कि ये जो गैसें हैं वो जहरीली नहीं है, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमें बहुत सारे अदर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आते हैं जो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। क्या सर यही वजह है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली जो हेल्थ रिपोर्ट आई उसमें जो टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मौसम, खासकर ये एयर इंडेक्स, एयर पोल्यूशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मुझे नहीं लगता टीबी से इसका कोई लिंकेज है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।